अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने पार्ट नंबर 2 एहसास यानी परसेप्शन के हिसाब से ये किस्त नंबर 2 है पेश कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 पेश कर रहा हूँ। एहसास के बारे में जो मैंने पिछली वीडियो के बारे में जो आपके सामने शेयर किया, अब आगे आते हैं कि ये एहसासात मुख्तलिफ मनफी मस्बत जो होते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम रवैये कहते हैं और इंसान की शख्सियत के अंदर इंडक्ट होते हैं, इंड्यूस होते हैं, और उसकी शख्सियत को बनाने में, बिगाड़ने में सबसे बड़ा जो अंसर है वो माशरे के रवैये। माशरे के अंदर सारे ही ज़िंदगी के पहलू या इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो आ जाते हैं, यानी घर और घर से बाहर स्कूल, आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मीन्स आपका एजुकेशन के दौरान के अंदर जो भी लिंक्स डेवलप होते हैं वो, या जिनके साथ आपको वास्ता पड़ता है। इसके बाद आप अपनी दूसरी ज़िंदगी कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी बाहर जो गुजारते हैं उसमें, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में दूसरे अंदाज से आप जॉब के हिसाब से या अपने करियर के हिसाब से स्टार्ट होते हैं, तो ये और उस दौरान जितने भी आपके जिन के साथ आपका उठना बैठना या वास्ता पड़ता है, ये इंसानी शख्सियत को मुतासिर करते हैं। और मुतासिर जो करते हैं वो रवैये, और रवैये जो हैं वो इंसान की फीलिंग्स या परसेप्शन या एहसास को अच्छे और बुरे तासुर में अपनाता है या महसूस करता है, या उसकी शख्सियत के अंदर वो इंडक्ट होती है। अब ये वो चीज़ है, इसको नफ्सियाती तौर पर भी अगर देखिए, स्टडी कीजिए, तो ये मैंने जो स्टडी नफ्सियाती तौर पर भी किया मुख्तलिफ आर्टिकल्स के हवाले से, तो उसमें सबसे बड़ा है कि माशरे के अंदर ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के अंदर जो रवैये होते हैं वो इंसानी शख्सियत के अंदर जाकर उसको मुतासिर करते हैं, और उसमें मस्बत और मनफी एहसासात उसकी शख्सियत के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, जिससे जाहिर है कि एहसास ही ऐसी वो चीज़ है जिससे आपको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव या जो कुछ भी आपको फेस करना पड़ता है, आप उसको जब फेस करते हैं उसमें अच्छे तासुरात भी लेते हैं, अच्छी यादें भी लेते हैं, और हर्ट करने वाली, दिल को मजरूह करने वाली भी लेते हैं। ये वो तमाम अनासर हैं जो इंसानी शख्सियत के अंदर बहुत बड़ा एक असरात के साथ उसकी शख्सियत के अंदर जो इंतहाई मुतासिर कुन किरदार अदा करते हैं, ये वो चीज़ें। अब इसमें जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की जो ज़रूरत है वो ये है कि जज्बात की रौ में बहने की बजाय इंसान के अपने अंदर एक सेंस ऐसा डेवलप इस माशरे में किया जाए, या माशरे से मुराद है कि जितने सर्किल्स मैंने बताए, कि रिस्पेक्ट और इखलास, ये वो चीज़ें हैं कि जिससे आपके माशरे की बुनियादें इंतहाई मजबूत और मुतासिर कुन बुनियादों पर खड़ी होती हैं। आप अपने माशरे में देखिए, लेकिन आइडियलिज्म के चक्कर में आप और मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। प्लस और मनफी यानी मस्बत और मनफी जो आपके मुशाहिदात सामने आएंगे, उसमें कोशिश कीजिए कि अपने आप को होल्ड कीजिए। होल्ड करने से मुराद, लेट्स से कि आपको इंतहाई एक एग्रेसिव यानी बड़ी एक टेंशन वाली, डिप्रेशन वाली, स्ट्रेस वाली सूरत हाल रवैयों की वजह से अगर करनी पड़ती है, उसको जितना आप साइलेंटली बर्दाश्त करेंगे तो आपकी शख्सियत के अंदर बहुत ही मुतासिर कुन तब्दीलियाँ पैदा होंगी। लेकिन शर्त ये होगी
कि आपने उसको ज़ातियात के लेवल पर नहीं लेना, मस्बत अंदाज से लेना है। ये माशरे की, सोसाइटी की, ज़िंदगी के तमाम दायरों के अंदर अगर इन चीज़ों को देखें, इसकी बेहद ज़रूरत है। और यही वो चीज़ें हैं जो आगे चलकर इंसानी हकूक़, दूसरे के काम आना, दूसरों के खिदमत करना और उसमें बेलौस और बेगर्ज होकर आप किसी का काम करते हैं या उसको किसी भी परेशानी से निकालते हैं, तो वो ज़िंदगी भर उन लम्हों को याद ज़रूर रखेंगे और आपको हमेशा एक अच्छे अल्फाज, अच्छी सोच, अच्छे जज्बात के साथ रखेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ताल्लुकात की बुनियादें जो हैं एक मजबूत माशरे को कायम करने के हिसाब से बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। किसी भी जगह जाइए, मनफी है तो मनफी के हिसाब से भी आपको शख्सियत के तासुरात मिलेंगे और वो कोई अच्छे अंदाज के नहीं होंगे और उस शख्सियत का जो माशरे में एक इम्प्रेशन या इमेज होगा वो इंतहाई मनफी, और दूसरे अल्फाज में आप यह कह लीजिए कि लोग उसको कोई अच्छी निगाह से, इज़्ज़त और एहतराम से नहीं देखेंगे। ये वो तमाम अनासर हैं जो आपके सामने मैंने पेश किए कि ये एहसासात इंसानी शख्सियत को और माशरे को किस तरह मुतासिर करते हैं। ये आपके सामने वीडियो की आपके सामने पेश की। इसमें आप अपनी राय जो भी आप महसूस करें उसमें मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार भी करूंगा और आपसे गुजारिश भी है कि आपके ही जो कमेंट सुनता हूं तो उनके हवाले से या देखता हूं तो मुझे जो कमेंट्स मिलते हैं तो जो चीज़ मैं महसूस करता हूं कि इसमें कोई तशनगी रह गई है तो फिर उसकी बेस के ऊपर मैं फिर मौजू को आगे बढ़ाता हूँ। जिस तरह यही मैंने परसेप्शन यानी एहसास के मौजू को आगे बढ़ाया। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।